पूर्णिया में अतिक्रमणकारियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप उस घटना से लगा सकते हैं जिसमें अतिक्रमणकारियों को रोकने के लिए पहुंचे सीओ साहब के साथ धक्का मुक्की होती है, मारपीट होती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि जान बचाना मुश्किल पड़ने लगता है सीओ साहब के लिए। हालांकि ये भला हो सम्राट चौधरी के और विजय सिन्हा के समन्वय का, जिसके कारण तुरंत आनन फानन में वहां पर भारी पुलिस बल पहुंचती है और हालात को नियंत्रण में लिया जाता है। तो आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि दूसरे चरण का बुलडोजर एक्शन चल रहा है और साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि अगर कहीं भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होता हुआ दिखता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इस तरह का जो विरोध हुआ, और खास तौर से जो अतिक्रमणकारी थे वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, बल्कि वो वहां पर उस पूरी भीड़ का नेतृत्व पूर्व जिला पार्षद कर रहे थे। और जो घटना हुई उससे पूरे प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया और उसके बाद आनन फानन में कार्रवाई की गई और फिलहाल वो कार्रवाई चल रही है और सैकड़ों लोग उस कार्रवाई के दायरे में आने वाले हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पूर्णिया में महिला कॉलेज परिसर में घेराबंदी की जा रही थी। घेराबंदी हॉस्टल की, लड़कियों के हॉस्टल की, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से तमाम मामले सामने आए हैं, पटना में खास तौर से गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह की गतिविधियां हुई है, जिस तरह से आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं वहां पर, और जो नीट की तैयारी में जुटी 2 छात्राओं की मौत हुई है संदिग्ध हालात में, उसके बाद से पूरे राज्य में खास तौर से जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। और इसी कोशिश के दौरान पूर्णिया में भी महिला कॉलेज परिसर में जो लड़कियों का हॉस्टल है उसको सुरक्षित करने के लिए वहां पर कोई असामाजिक तत्व ना पहुंच जाए, किसी तरीके से लड़कियों की सुरक्षा में, मतलब जो सिक्योरिटी ब्रीच की बात करते हैं, किसी भी तरीके से सुरक्षा में सेंध ना लगे, इसके लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन वहीं पास में रहने वाले, वहीं नाले के पास में रह रहे पूर्व जिला पार्षद PC राय को यह नागवार गुजरी और उसने पूरे इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। जब ऐसी हरकत की जा रही थी, वहां पर भीड़ जमा हो रही थी, तो कॉलेज प्रशासन के द्वारा इस मामले की सूचना प्रशासन को दी गई और प्रशासन की तरफ से आनन फानन में कार्रवाई शुरू हुई और सीओ साहब बहुत 3-4 पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं बिना पर्याप्त सुरक्षा बल के, क्योंकि उनको यह पता था कि अगर जल्दी ही अतिक्रमणकारियों को रोका नहीं गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं, इसलिए तुरंत जाकर के कार्रवाई करना आवश्यक था। लेकिन सीओ साहब पहुंचते हैं वहां पर और तब तक हालात लगभग बिगड़ने लगे थे। इसी दौरान एक युवती, जो कि बाद में पता चला कि वो PC राय की बेटी थी, उसने कुछ मोबाइल पर वीडियो बनाने की कोशिश की और युवती का आरोप है कि इसका विरोध किया सीओ साहब ने और उसके साथ हाथापाई भी की और कैमरे छीनने की कोशिश की, मोबाइल छीनने की कोशिश की। हालांकि जो प्रशासन की तरफ से पक्ष है वो अलग पक्ष है और यह कहा जा रहा है कि उस लड़की की तरफ से कुछ गलत तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही थी, कुछ टिप्पणी की जा रही थी। उसको रोकने के दौरान थोड़ी सी वहां पे बहसबाजी और गर्मागर्मी की नौबत आई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वहां पर मौजूद भीड़ बेकाबू हुई, क्योंकि बार बार कोशिश की जा रही थी कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वहां पर उनको भड़काया जाए और कुछ हद तक वो सफल भी रहे। और उसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि अतिक्रमणकारियों ने हाथापाई शुरू कर दी सीओ साहब के साथ में, जो अंचलाधिकारी हैं उसके साथ में हाथापाई शुरू हो जाती है, मारपीट होती है और हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। वहां जो मौजूद 2-3 पुलिसकर्मी थे वो पूरे मामले को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बस में ये बात होती नहीं और धीरे धीरे हालात बेकाबू होने लगते हैं। इस खबर के पहुंचते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचता है। वहां से फिर नगर आयुक्त, SDO
जो सदर एसडीओ हैं वो पहुंचते हैं, एसडीपीओ पहुंचते हैं, वहां पर भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचते हैं और हालात को नियंत्रण में लेते हैं। लेकिन तब तक मारपीट हो चुकी थी सीओ के साथ में, और फिर जो अतिक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही थी, तो उस कार्य में बाधा डालने की कोशिश में वहां मौजूद तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और उनकी निशानदेही शुरू हो जाती है। और यह साफ कर दिया अधिकारियों ने कि सरकारी कार्य में अगर बाधा डाला जाता है या फिर सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही कार्रवाई अब आने वाले दिनों में वहां पूर्णिया में देखने को मिलेगी। और खास तौर से जिस तरीके से ये अतिक्रमणकारियों ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है, उससे अब चाहे वो सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो, जिनके माध्यम से इनको पूरी आज़ादी मिली हुई है, जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है। और पिछले दिनों जिस तरीके से समस्तीपुर में देखने को मिला, जिस तरीके से फिर बाद में और भी जगहों पर कार्रवाई चल रही है, तो ये दूसरे दौर के दूसरे चरण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें सम्राट चौधरी और जो विजय सिन्हा है उनके बीच में समन्वय देखने को मिल रहा है और दोनों के संयुक्त प्रयास से ये सारी कार्रवाई चल रही है। लेकिन यहां पर पुलिस बल मौजूद नहीं थी पर्याप्त संख्या में, इसलिए इस तरीके से हाथापाई हुई एक सरकारी अधिकारी के साथ में, राजस्व जो कर्मचारी हैं उनके साथ में भी हुई। तो कुल मिलाकर के अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब भी इस तरह की कार्रवाई करनी हो तो पर्याप्त सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हो, जैसा कि पहले भी आदेश दिया गया था। विजय सिन्हा ने खुद मांग की थी सम्राट चौधरी से कि आप हमें इस तरह की किसी भी कार्रवाई के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल जो है वो मुहैया कराएंगे। और सम्राट चौधरी ने भी आश्वासन दिया था कि अब इस तरह से जहां भी कुछ विवादित मामले हैं या फिर जहां पर भी जो राजस्व के कर्मचारी पहुंचेंगे वहां पर अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो उसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद रहेगी। और यहां पर भी पूर्णिया में भी ये जो पूरा मामला हुआ है उसके बाद से तनाव की स्थिति है, वहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल की मौजूदगी है और पर्याप्त सुरक्षा बल की मौजूदगी में ही पूरे बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है, निशानदेही की जा रही है और जल्दी ही धरपकड़ भी शुरू हो जाएगी। और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चाहे वो कोई भी हो, अगर इस तरह से सरकारी कार्य में बाधा डालता है या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या मतलब हाथापाई करता है, मारपीट करता है, कुछ गलत तरीके से उनके साथ पेश आता है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ये संदेश अब पूर्णिया में देने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।